करते हैं। अगर आपको लगे आप फास्ट हो तो मतलब बोलिए, हम स्लो डाउन मतलब क्या कर देंगे, ठीक है ना। 1.5 1.5 चलिए ठीक है। जिसका स्टडी सर आपका ट्रिग्नोमेट्री स्टडी है, क्या जिसका राइट ट्रायंगल का नहीं बल्कि ट्रायंगल का स्टडी है। लेकिन आपका सिलेबस में जो आएगा वो मतलब क्या सर आपका बस मतलब क्या सर आपका राइट ट्रायंगल आएगा और कोई ट्रायंगल मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। ये बात सुनना है सर आपका ना। तो राइट ट्रायंगल अगर होता है तो जो कम कर देना, आसान असल में बोल भी होते हैं फास्ट में, 1.25 ठीक है। राइट मतलब राइट एंगल का ऑपोजिट साइड होता है वो मतलब क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज होता है। ये आपको कैसे पता है, क्योंकि आप पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या किए पढ़े हैं। ये बात सुनना है सर आपका ना। तो आप बैठ लगे, आप लोगों भी पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या आपका नहीं पढ़ते, उसको मन पे ही रखते हैं, बाकी देखा जाएगा। तो अब एक बात को हम लोग ध्यान से मतलब क्या करेंगे सर आपका समझेंगे, ठीक है। आपको पता है, देखिए अगर ये एंगल ले सकते हैं थीटा, और हम लोग चाहे तो मतलब क्या सर आपका ये एंगल नहीं लेके हम लोग ये एंगल थीटा मतलब क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे बात समझिए, अगर ये एंगल थीटा लिए, ठीक है, तो इसको जैसे एंगल अननोन है तो उसके लिए बस थीटा है, जैसे कि मतलब कुछ अननोन है तो उसके लिए मतलब क्या होता है, सिर्फ एक्स होता है। तो एंगल का वैल्यू नहीं पता तो उसके लिए मतलब क्या थीटा लिया गया, तो उसमें चिंता करने की कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, चिंता कीजिएगा ही मत। समझ गए हम क्या बोलें। ऑपोजिट मतलब क्या होगा सर आपका परपेंडिकुलर होगा, और अगर ये एंगल थीटा ली तो इसका ऑपोजिट मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर होगा। बात सुनना है सर आपको क्या बोलेगा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर पता है तो आपको ये पता है ना कि अगर तीन एंगल का सम मिल के मतलब क्या होता है सर आपका 180 डिग्री मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो मान लीजिए ट्रायंगल कहते हैं, एंगल का सम मिल के मतलब क्या बनाता है सर आपका 180 डिग्री मतलब क्या करता है, बनाता है। आइए ये मतलब क्या है सर आपका 90 है, ठीक है, और ये मतलब क्या है सर आपका 60 है, तो उसके पास क्या ऑप्शन बचा। देखिए देखिए ये 90 अगर बना रहा है 30 अगर एकदम आप आंसर सही दिए, गलत आंसर नहीं दिए, तो पूरा सबको मिलकर बनाना है 180। तो ये दोनों के लिए ऑप्शन क्या बचा, ये दोनों के लिए ऑप्शन बचा है कि 90 है। तो 90 में 60 अगर ये ले चुका है तो ये मतलब क्या है, ये है 90 माइनस 60, जो कि अल्टीमेटली हो जाता है मतलब क्या है सर आपका 30। तो यहाँ तो मतलब क्या दिया हुआ था ना, लेकिन हर केस में दिया हुआ तो मतलब क्या रहेगा सर आपका नहीं रहेगा ना। तो हर केस में क्या दिया रहेगा सर आपका थीटा दिया रहेगा, और इसलिए उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे सर आपका कि ये जो है वो मतलब क्या सर आपका 90 माइनस मतलब क्या सर आपका थीटा है। ये तीन एंगल का सम मिल के मतलब क्या होता है सर आपका 180 डिग्री होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो एक 90 है वो मतलब क्या फिक्स है, तो बाकी दो के लिए क्या बचा 90 एंगल बचा ना। तो अगर ये 60 था तो वो क्या था, आप बोले 30 कैसे 90 माइनस 60 करे 30 हुआ ना। बोला कि मैथ्स में आंसर नहीं, मैथ्स में मतलब क्या होता है प्रोसेस मतलब क्या तो ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर यहाँ थीटा है तो एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। ये एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। अगर ये 25 है तो क्या होगा सर आपका 90 माइनस 25 होगा। अगर ये 15 है तो वो मतलब क्या सर आपका 90 माइनस 15 होगा। अगर ये स्माइलिंग फेस है तो वो क्या होगा सर आपका 90 माइनस स्माइलिंग फेस। और ये अगर क्राइंग फेस है तो वो क्या होगा सर आपका 90 माइनस क्या है क्राइंग फेस। यानी ये जो भी होगा वो 90 से वो सब्ट्रैक्ट करने से मतलब क्या आपको मिल जाएगा, है ना। मतलब बोलने का मतलब है कि राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के अलावा बाकी दोनों एंगल रहता है कॉम्प्लीमेंट्री। जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वो दोनों एंगल क्या होता है सर आपका आपस में होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉन्सेप्ट मतलब क्या समझ में आया ना। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है ना सर आपका राइट एंगल को छोड़ के बाकी दो एंगल जो होता है वो मतलब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री का सिंपली मतलब ये होता है कि दोनों मिलकर अभी जो बात बोला मतलब समझो आज से 1 साल पहले, उससे ज़्यादा ही पहले, क्योंकि 18 फरवरी को मतलब क्या और बात बोला, कैसे याद कर गए हैं मतलब क्या हो रहा है सर आपका 90 मतलब क्या हो रहा है सर आपका बना रहा है। और यहाँ आप चेक करना भी चाहें ना तो देखिए 90 डिग्री प्लस अगर हम क्या करें सर आपका 90 डिग्री 90 माइनस थीटा करते हैं तो ये मतलब 90 ही क्या बनाएगा सर आपका। ये सब कब करना पड़ता है जब आपने दिल में डाउट हो, तो डाउट कम रहेगा तो फालतू काम क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। 90 ही बनाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। कैसे देखिए ये हो गया आपका 90 नहीं आवाज़ समझना, सॉरी 90 माइनस थीटा, दोनों मिलके क्या बनाना चाहिए, 0 बनाएगा। क्या गड़बड़ हुआ थीटा, अच्छा सॉरी थीटा और 90 माइनस थीटा, 90 प्लस 90 माइनस थीटा नहीं उल्टा पुल्टा करेंगे तो कैसे सही होगा। मतलब ये दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो थीटा और कौन समझ गया ना वो आगे बढ़ गया। मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव, ठीक है ना। और एक जानते हैं कि उसके अलावा एक एंगल जो है वो मतलब क्या सर आपका 90, ये अगर 90 है तो दोनों मिलकर 90 बनाएगा तो ये थीटा है तो मतलब हो जाएगा सर आपका 90 माइनस थीटा। ये बात मतलब क्या सर आपका साबित हो चुका, वैलिड हो चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब क्या सर आपका थीटा है। तो ये सब में आपको कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। तो हम 90 माइनस थीटा अभी हम बोलेंगे नहीं, लेकिन आप जान लीजिए कि थीटा के अलावा जो है पढ़ती थी, अभी ये पढ़ती है शायद 11 में दूसरा साइड वो मतलब क्या सर आपका 90 माइनस मतलब क्या सर आपका थीटा मतलब क्या सर आपका है।
तो ये बात आपको समझ में आ गई, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है, एकदम क्लियर है? हाँ चलिए एकदम क्लियर है तो हम लोग क्या कहते हैं ना, नहीं पता 11 का कम लड़कों को जानते हैं, 2 लड़कों थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे क्या 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 है, ठीक है। तो आपको जब हम बोले थे कि थीटा का ऑपोजिट साइड मतलब क्या होगा सर, आपका परपेंडिकुलर होगा या फिर हाइट होगा, तो हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर ही बोलते हैं, ठीक है ना। और थीटा जिसके ऊपर बैठा हुआ है वो मतलब क्या होता है सर, आपका बेस होता है। तो थीटा के लिए बेस ये वाला, अगर 90 माइनस थीटा के लिए बात करेंगे तो बेस मतलब क्या होगा सर, आपका ये वाला हो जाएगा, है ना। और ये मतलब क्या हो गया सर, आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। ये बात तो आपको मतलब क्या सर आपको पता है। तो कौन सा क्यों क्यों आ रहा था, उसके पीछे का रीज़न आपको मतलब क्या किया था, हम बताए थे। अब देखिए बात क्या है, देखा जाए तो 3 ही रेशियो है, एक है आपका साइन थीटा, और एक मतलब क्या सर आपको बताइए कॉस थीटा, और एक मतलब क्या सर आपका टैन थीटा, ठीक है। और उसके बाद देखिए 5 अगर होता है तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होता नीचे कुत्ता भौंक रहा है, लड़ाई करे तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। से If the dogs are barking, let them bark. You concentrate on your own work. इसको दूसरा से समझ लीजिएगा सर, ठीक है। है सर आपका 1/5 और 1/5 का इक्वल टू तो नहीं होता है, क्योंकि दोनों बराबर तो नहीं है ना। तो 5 अगर है 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/5। आपका फोकस हट गया, हटा क्यों नहीं है? सर आपका 5 1/5 कैसे आएगा? हम वही तो बात बताए हैं कि डॉग का बार्किंग में आप गए तो फोकस मतलब क्या हो गया, हट गया। तो इसलिए थोड़ा पीछे मतलब क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो डॉग का बार्किंग में आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा, आपको फोकस करके अपने रास्ते में चलना पड़ेगा, है ना। अभी वाला एग्जाम्पल आना था इसलिए कुत्ता लोग भौंका, है ना। लिटरली भौंका, ऐसा नहीं कि हम मजाक कर रहे हैं। आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। ये बात तो आपको मतलब क्या सर आपको पता है। तो कौन सा क्यों क्यों आ रहा था, उसके पीछे का रीज़न आपको मतलब क्या किया था, हम बताए थे। अब देखिए बात क्या है, देखा जाए तो 3 ही रेशियो है, एक है आपका साइन थीटा, और एक पार्किंग का टाइम देखिए, एकदम मेन टाइम में बात किया है। जब तक मतलब जो है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट नहीं किया तो उसका पीछे का बता रहे थे क्या 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 है, तब पार्किंग किया है। यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा आया, तब जोर जोर से मतलब क्या सर आपको पार्किंग मतलब क्या छाप से लगने लगा। हाँ मतलब क्या सर आपको बताइए कॉस थीटा, और एक मतलब क्या सर आपका टैन थीटा, ठीक है। और उसके बाद देखिए 5 अगर होता है तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है सर आपका 1/5 और 1/5 का इक्वल टू तो नहीं होता है, क्योंकि दोनों बराबर तो नहीं है ना। तो 5 अगर है 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/5। देखिए तो अगर परपेंडिकुलर बाई बेस कुछ होता है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा सर आपका बेस बाई परपेंडिकुलर। और मैंने बात अब समझ में आया ना क्या बोलना। तो क्योंकि रेसिप्रोकल बराबर तो नहीं होता है ना, तो किसी का नाम अगर दिए तो उसका रेसिप्रोकल का भी क्या करना पड़ेगा सर, आपको नाम देना पड़ेगा। तो इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका, बताएंगे थोड़ा देर बाद। तो साइन क्या होता है, कोसेक 2 मिनट रुक जाइए बताएंगे। साइन होता है क्या, परपेंडिकुलर पहले अगर रखते हैं, उसके बाद रखते हैं हाइपोटेन्यूस, तो मतलब बनता है क्या सर आपका साइन। तो साइन का क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। सर पढ़ा है, ऐसा ही बोल सकते हैं आप, तो पढ़ा है ना। तो साइन इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। कॉस क्या होता है सर आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब पहले आएगा आपका मतलब क्या सर आपका बेस, फिर आएगा मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूस। तो कॉस की जगह में लिख दिया अगर बेस बाय हाइपोटेन्यूस कोई दिक्कत मतलब क्या सर आपका नहीं है। और आप समझिए यहाँ से बॉल को अगर मारेंगे दीवार पे, तो पहले दीवार पे गिरेगा, फिर मतलब क्या सर आपका ज़मीन पे गिरेगा। तो दीवार का नाम मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर, ये मतलब क्या सर आपका बेस। ये बात सुनना है सर आपका ना। तो सर पढ़ाता है का क्या हो जाएगा सर आपका है, सॉरी है पढ़ाता। ये कॉस का छोटू, सी से छोटू, बी से बोलता है, छोटू बोलता है, मतलब क्या हो जाएगा सर आपका है बोलता, ठीक है। और टैन का मतलब क्या है सर आपका तान सिंह प्यारे भूल, तो प्यारे भूल का वो उल्टा क्या हो जाएगा सर आपका भूल प्यारे, ठीक है। अब देखिए उल्टा 2 तरह का होता है, एक मतलब क्या होता है सर आपका रेसिप्रोकली ऑपोजिट, और एक मतलब क्या होता है सर आपका ऑपोजिट। तो अभी जो ऑपोजिट के बारे में बात करें वो मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकली ऑपोजिट मतलब क्या सर आपका है। तो हम रेसिप्रोकली ऑपोजिट के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल, और ऑपोजिट के लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो क्या सर आपका ऑपोजिट। तो रेसिप्रोकल बोलेंगे तो इसे बोल समझिएगा, और ऑपोजिट बोलेंगे तो मतलब क्या सर आपको वो ऑपोजिट समझिएगा। वो ऑपोजिट का मतलब क्या पता है, जैसे हम यहाँ पे बैठ के हैं तो मेरा जो विजन का एंगल है वो मतलब क्या सर आपका थीटा, और वहाँ पे कौन बैठ सकता है, स्पाइडरमैन बैठ सकता है ना। तो समझिए स्पाइडरमैन वहाँ बैठ के है, तो मेरा नाम मतलब क्या है सर आपका, मेरा नाम आप समझिए पी है, ये हो गया आपका क्यू, ये हो गया आर। मेरा नाम मतलब क्या सर आपका पी है, स्पाइडरमैन का नाम मतलब क्या सर आपका आर है।
तो आर का जो विजन का एंगल है वो एंगल मतलब क्या है सर आपका 90 माइनस मतलब क्या है सर आपका थीटा। मेरा बात समझ गया आप लेना? हाँ एकदम समझ के, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अच्छा, मेरा साइन भी अलग है, आर का साइन भी अलग है, क्योंकि मेरे लिए मतलब साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या होता है सर आपका राइट साइन मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई। राइट अब आप समझ वो सब मिटा इसलिए दे रहे ना सर, एक काम करते हैं मिटा इसलिए देना कि पी कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे हम ए लिखें, बी लिखें और मतलब क्या लिखें सर आपका सी लिखें। बस नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि उल्टा सॉरी नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि मतलब थीटा के ऑपोजिट में जो साइड होता है वो मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उस एंगल का परपेंडिकुलर वो है जो उसके उल्टा साइड है। ठीक है, क्या सर आपका राइट एंगल का उल्टा जो होता है वही होता है हाइपोटेन्यूज, और जिस एंगल के बारे में बात करें उस एंगल के हिसाब से उसका उल्टा एंगल क्या होता है सर आपका बात हाइपोटेन्यूज वो साइड है जो राइट एंगल के उल्टा है। पाइथागोरस से हम पढ़ेंगे और उसका कॉन्वर्स पढ़ेंगे तो ये बात मतलब क्या सर अच्छे से मतलब क्या समझ मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। और थीटा का उल्टा जो एंगल है, यानी जो एंगल के बारे में बात करो उस एंगल का उल्टा एंगल उसका परपेंडिकुलर है, यानी इसका परपेंडिकुलर अलग है, उसका परपेंडिकुलर अलग है, इसका बेस अलग है, उसका बेस मतलब क्या सर आपका अलग है। तो उल्टा साइड क्या होता है परपेंडिकुलर, और जिस साइड में वो बैठा है वो मतलब क्या होता है सर आपका बेस होता है। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है नहीं, मेरा बात आप समझ के क्या बोले ना। तो अगर हम साइन थीटा बोलेंगे तो मतलब क्या सर आपका हम ये परपेंडिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं और ये हाइपोटेन्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हम बोलेंगे अगर साइन 90 माइनस थीटा तो हम क्या करें सर आपका ये परपेंडिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है, तो ये हाइपोटेन्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, एकदम समझ गए। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है सर, हाँ ठीक है ना। तो सर पढ़ाता है तो मतलब क्या हो गया सर आपका वो कोसेक हो गया। लेकिन ये सब इससे अच्छा है ना आप ऐसे मतलब समझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि साइन होता है मतलब क्या सर आपका, हम इमेजिन ऐसा करते हैं साइन जब बोलते हैं ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, कोसेक जब बोलते हैं तो पहले बनाते हैं क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज, फिर बनाते हैं परपेंडिकुलर। आप समझ रहे बात क्या बोले, हम ऐसे याद मतलब क्या करते हैं सर आपका रखते हैं, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। उसी तरह हमको कॉस अगर याद करना हो तो कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, पहले बेस बनता है फिर बनता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उसी तरह आप अगर कॉस का उल्टा क्या, कॉस का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा नहीं बोलेंगे रेसिप्रोकल बोलेंगे। हाँ, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सर आपका सेक थीटा होता है, और सेक थीटा मतलब क्या होता है जैसे छोटे बोलता है बोलता है ना। तो कॉस हम कैसे बनाए थे बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और सेक हम कैसे बना रहे हैं सर आपका हाइपोटेन्यूज बाय बेस। मेरा बात आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोलें, है ना। तो उसी तरह टैन को हम कैसे बनाएंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट को कैसे बनाएंगे सर आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हम मतलब क्या रखते हैं ऐसा इमेज के थ्रू मतलब क्या करते हैं सर आपको याद रखते हैं, आपको जैसे याद रखना हो वैसे मतलब क्या रखिए याद रखिए। और एक और तरीका है कि सर बेटा जैसे सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो आपको अगर समझ में आता हो तो क्या कीजिएगा वो कीजिएगा। देखिए एस से सम पीपल हैव, समझ रहे सबका मतलब पहला लेटर लीजिए, एस से सम, पी से पीपल, एस से हैव, सी से कर्ली, बी से मतलब क्या सर आपका ब्लैक, एस से मतलब क्या सर आपका हेयर, टी से टर्न्ड, पी से परमानेंटली, बी से ब्लैक, है ना। हमको सब मतलब क्या होता है सर आपका समझ मतलब क्या होता नहीं आता। उससे अच्छा तो ये कि सर पढ़ाता है पढ़ाता उल्टा हो गया, छोटू बोलता है बोलता उल्टा मतलब है बोलता उल्टा हो गया, तान सिंह प्यारे बोल प्यारे करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं सर आपका बोल प्यारे कर देते हैं तो उल्टा मतलब क्या सर आपका हो गया। लेकिन वो सबसे भी हम ये इससे भी हमको अच्छा क्या लगता है, सॉरी इससे भी हमको अच्छा क्या लगता है बताइए, कि आपको पता हो कि साइन का मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, और आपको पता हो कि मतलब क्या सर आपका कोसेक का मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर है। समझ में आया बात क्या बोले ना। आपको पता हो कि कॉस मतलब क्या सर आपका बेस मतलब हाथ से मतलब बेस बनाइए पहले, उसके बाद हाइपोटेन्यूज बनाइए, है ना। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो आपको मतलब क्या सर आपका सम का सेंस मिलेगा, तो सम का आपको सेंस नहीं मिलेगा, बस सम आप कर लीजिएगा, वो सब करिएगा। तो समझ में आया बात क्या बोले ना। तो साइन ये सब आपको समझ में आ गया है क्या। अब देखिए रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी भी दिया गया एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल वही होता है जिसको दिया गया एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करे तो मतलब क्या हो सर आपका 0 आए। तो आप बताइए साइन में और कोसेक में रिलेशन क्या है रेसिप्रोकल। तो आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे p बाई h को आप मतलब क्या करें सर आपके h बाई p से मतलब क्या करें मल्टीप्लाई करें तो मतलब क्या होने वाला है अल्टीमेटली 1 ही होने वाला है ना। बाकी साथ के साथ भी चेक करके रखेंगे तो मतलब क्या सर आपको वही होगा। तो क्योंकि साइन और कोसेक है ही रेसिप्रोकल, तो फिर किसी भी एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल वो होता है जिसको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर मतलब क्या सर आपको 1 है। अब देखिए अभी हम लोग बात करें तो मतलब क्या होना पड़ेगा बताइए,
साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अगर करें तो हो ही नहीं सकता है कि मतलब क्या हो सर आपका 1 के अलावा कुछ आए। तो इससे एक और रिलेशन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, और इससे एक और क्या निकाल सकते हैं सर आपका कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका 1 अपॉन साइन थीटा। लेकिन आपको हम एक रखने बोलेंगे, आपको नहीं समझे बात क्या बोले। हाँ समझ। बाकी तो अपने आप मतलब उसका मतलब सब्सिडरी है, छोड़ दीजिए, या फिर हम लिख देते हैं। लेकिन हमको आप पहले आपको बता दें, आपका दिमाग में नहीं घुसता है तो आपको याद करना पड़ेगा कितना फार्मूला 9 फार्मूला, और दिमाग में घुसता है तो कितना फार्मूला याद करना पड़ेगा सर आपका 3 फार्मूला। तो वो डिपेंड करता है कि आप दिमाग में घुसता है या फिर मतलब क्या होता है सर आपका नहीं घुसता। समझ रहे बात क्या बोले ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, देखिए ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा इंटू मतलब क्या सर आपका कोसेक थीटा, ये भी याद रखना क्यों पड़ेगा सर, जब पता है दोनों एक दूसरे रेसिप्रोकल है तो दोनों को मतलब क्या 1 के बराबर मतलब क्या होना पड़ेगा सर आपको होना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो हम करते क्या है ना, ये तो हमको याद है ना, इसको नीचे लेके आ गए तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपको 1 अपॉन कोसेक थीटा हो गया। समझे बात क्या बोले। फिर इसको अपनी जगह में रख दिया और क्या किया, इसको नीचे अगर लेके आ गए तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपको 1 अपॉन साइन थीटा हो गया। तो इसको क्या याद रखने का है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, जो भी याद रखने का है। तो आपको पता होगा कि दोनों रेसिप्रोकल है तो 1 के बराबर, तो मतलब क्या सर आपका होगा। समझे बात क्या बोले ना। उसके बाद आ जाएगी दूसरा किसको हम बोल ही रहते हैं, उसको 1.5 करने से मतलब क्या होगा आपको 3 का स्पीड हो जाएगा। हाँ क्योंकि रिवीजन था ना, इसलिए। अब तुम सोचो अच्छा हुआ रिवीजन वीडियो निकला, मेन वीडियो पता नहीं कितना लंबा होता है। इसमें साइन कॉस के बारे में, कॉस थीटा और मतलब क्या सर आपका सेक थीटा इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 1। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं बताइए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हम बताइए। अगर आप हल करा लो तो ज़्यादा सवाल पूछना पड़ेगा हमको, क्योंकि दोनों एक दूसरे का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल तभी हो सकता है जब मतलब क्या सर आपका 1 के बराबर थीटा। हाँ पहले वही कर लें। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, और उसको जगह में बैठा दे, इसको नीचे उतार दे, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका सेक थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपका 1 अपॉन कॉस थीटा। बात सुनना सर आपका ना। तो दूसरा मतलब मेन फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका ये वाला है ना। आप समझ रहे बात क्या बोले। यहाँ पे कौन सा रिलेशन बात कर रहे हैं, रेसिप्रोकल बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कहाँ पे थे हम लोग, टैन के बारे में, कॉट के बारे में। तो यहाँ पे लिखा टैन थीटा इंटू मतलब क्या लिखा आपका कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपका 1। और क्यों 1 हुआ, 1 तो होना ही पड़ेगा तभी तो रेसिप्रोकल हो पाएगा। अगर 1 होगा नहीं तो रेसिप्रोकल कैसे हो पाएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अब यहाँ पे क्या करें बताइए, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा नीचे उतारती हैं तो tan थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 अपॉन कॉट थीटा, और अगर tan थीटा को नीचे उतारती हैं cot थीटा इज इक्वल्स कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपका 1 अपॉन, शायद हम रॉन्ग बोले थे कुछ ना, नहीं सही बोले थे। हाँ अच्छा सही नहीं बोले थे तो आपको सही सेंस तो मतलब क्या सर आपका मिल गया कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपका 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपका 1 अपॉन tan थीटा। तो फिर इसको भी क्या कहते हैं सर आपको वहाँ पे रख देते हैं। तो अब आप समझिए अब आप समझिए जब भी आप क्या देखेंगे ना 1 अपॉन tan थीटा देखेंगे तो एक्चुअली में वो क्या होगा सर आपका कॉट थीटा होगा, और जब भी आप 1 अपॉन कॉट थीटा देखेंगे ना तो एक्चुअली में क्या होगा सर आपका tan थीटा होगा, और जब भी आप क्या देखेंगे ना 1 अपॉन कोसेक थीटा देखेंगे तो एक्चुअली में क्या होगा सर आपका साइन थीटा होगा, और जब भी आप 1 अपॉन साइन थीटा देखेंगे तो एक्चुअली में क्या होगा कोसेक थीटा होगा। समझ रहे हैं मतलब हमसे समझाना चाह रहे हो आप, समझ गए ना। तो समझ गए तो फिर कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। आप सारे का सारा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप मतलब क्या सर आपका समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग समझेंगे वो मतलब क्या है कोशेंट रिलेशनशिप, ठीक है। अब एक चीज़ को देखिए, अगर हम साइन थीटा अपॉन मतलब क्या रखे सर आपका कॉस थीटा, तो ये क्या है सर आपको बताइए, साइन क्या होता है ये बताइए, साइन क्या होता है। नहीं हम साइन के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, वो तो आपको हमको पता है कि आपको पता है परपेंडिकुलर होता है भाई, मतलब क्या होता है सर आपका हाइपोटेन्यूज होता है, और कॉस थीटा क्या होता है सर आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कट जाता है और बच क्या आता है सर आपका पी बाई बी, और पी बाई बी जब बचता है tan थीटा। अगर वो समझ नहीं आया ना तो आप यहाँ पे पी बाई एच लिख सकते हैं। हाँ। तो बी बाई एच उसको डिवाइड कर रहा है ना, तो मतलब क्या है सर आपका डिवीजन का मतलब उल्टा मल्टीप्लिकेशन। तो पी बाई एच से अगर डिवाइड हो रहा है तो एच बाई बी से मतलब क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, कट जा रहा है तो बच क्या रहा है सर आपका पी बाई बी, और पी बाई बी जब बच रहा है तो क्या होगा सर आपका tan थीटा हो जाएगा। इसलिए क्या है सर आपका tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है सर आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्योंकि ये साइन और कॉस का कोशेंट है tan, तो इसलिए देखिए मतलब वहाँ पे डिवीजन का आंसर होता है वो मतलब क्या होता है कोशेंट होता है, ठीक है ना। हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। लेकिन रेसिप्रोकल सब था तो क्या बोला गया सर आपका रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, और यहाँ पे क्या है सर आपका साइन और कॉस का कोशेंट है tan, तो क्या बोला गया सर रुकेंगे वहाँ तक याद रखिएगा, वहीं तक रुका था, फिर कल आप बताइएगा कोशेंट रिलेशनशिप। तो कोशेंट रिलेशनशिप में एक और आता है
क्या हो अगर कॉस को ऊपर रखते हैं और साइन को मतलब क्या करें सर आपका नीचे रखते हैं, देखते हैं क्या हो अगर कॉस को ऊपर रखते हैं और मतलब क्या करें सर आपका साइन को मतलब क्या करें सर आपका नीचे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कॉट थीटा, ये तो आपको ऑलरेडी पता था लेकिन कैसा आया था ऐसे कि कॉस का मतलब क्या होता है सर आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूज और साइन का मतलब क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये आपको याद है तभी आप सेंस बन पाएगा, याद अगर नहीं तो सेंस मतलब क्या सर आपका नहीं बन पाएगा, है ना। आपको बताया था ना कॉस में बेस वाले सोचते हैं, हाइपोटेन्यूज बाद में सोचते हैं, हाँ साइन में क्या कहते हैं परपेंडिकुलर सोचते हैं, हाइपोटेन्यूज बाद में सोचते हैं, है ना। तो ये सब आपको पता अगर है तो फिर आप आ जाइए यहाँ पे और देखिए बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपका समझते हैं। तो ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं कि एच कट गया, बचा क्या सर आपका बी बाई पी, और ऐसे भी देख सकते हैं कि पी बाई एच से डिवाइड क्या हो रहा है सर आपका, डिवाइड हो रहा है पी बाई एच। तो क्योंकि हमको पता है डिवीजन का मतलब तो क्या होता है सर आपको उल्टा मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो हम क्या करेंगे सर आपका इसको मिटाएंगे और इसको भी मतलब क्या करेंगे सर आपका मिटाएंगे और मल्टीप्लाई साइन जब दे दिए तो पी बाई एच नहीं लिखे मतलब क्या लिखेंगे सर आपका एच बाई पी लिखेंगे और एच कैंसिल हो जाएगा तो होगा क्या सर आपका पी बाई पी, और पी बाई पी अगर हो गया तो मतलब क्या सर आपका कॉट हो गया। ये बात सुनना है सर आपका ना। तो ये दोनों मतलब क्या है सर आपका कोशेंट, सॉरी ये दोनों मतलब क्या है सर आपका कोशेंट रिलेशनशिप मतलब क्या सर आपका आया, क्लियर है, क्लियर है ना। हाँ तो अभी तक दो फॉर्मूला तो एकदम नहीं भूलेंगे, एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला देखिए, सबसे पहला चीज़ जो नहीं भूलना है वो मतलब क्या सर आपका साइन रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या क्या, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। उसके बाद क्या नहीं भूलना है, एक आया कौन सा रिलेशनशिप वाला, रेसिप्रोकल वाला, है ना। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप वाला मतलब क्या आप जानते हैं, और एक मतलब क्या है सर आपका कोशेंट। कोशेंट का नाम कोशेंट क्यों है, क्योंकि साइन और कॉस को डिवाइड करके मतलब क्या हो रहा है सर आपका मिल रहा है टैन, और क्योंकि मतलब क्या सर आपका कॉस और साइन को डिवाइड करके मिल रहा है क्या सर आपका कॉट, और डिवाइड होकर जब भी कुछ मिलता है तो उसका आंसर मतलब क्या होता है कोशेंट होता है ना। तो टैन इज नथिंग बट द कोशेंट ऑफ साइन एंड कॉस, एंड कॉट इज नथिंग बट द कोशेंट ऑफ कॉस एंड साइन। ये बात समझ में आ सर आपका ना। और साइन एंड कोसेक का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होकर टेन थीटा बन जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, हम बताएंगे मुझे, ठीक है ना। साइन थीटा है क्या परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा मतलब क्या है सर आपका बेस बाई मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे आप लिखिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे आप लिखिए मतलब क्या है सर आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बना नहीं बना, कोसेक थीटा नहीं बना, क्यों नहीं बना पता है आपको, ये हो गया आपका मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई किया तो मतलब वो पी भी हो गया और मतलब क्या सर आपका एच स्क्वायर हो गया। तो जो आपको लग रहा है होगा उसको लिख के आप देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा होगा कि मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। रेसिप्रोकल टू ईच अदर, लेकिन सिमिलरली कॉस एंड चाहिए पहले जो ऑलरेडी होने का आपको मतलब कि यकीन है उसको पहले दिमाग में अच्छे डालें, और उसके बाद मतलब क्या सर आपको उसके द्वारा पूरा सम कर ले, उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका अलग अलग तरह से सोच के मतलब क्या करेंगे सर आपको देखेंगे, और सम करते हुए क्या होगा सर आपको अलग अलग फॉर्म में चीज़ नजर मतलब क्या होगा सर आपका आएगा, तो उस टाइम नोट ऑन करना ज़्यादा अच्छा है। समझे बात है। रेसिप्रोकल टू ईच अदर एंड सिमिलरली टैन एंड कॉट रेसिप्रोकल टू मतलब क्या सर आपका ईच अदर। ये बात में मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो नाउ वी आर कमिंग टू अदर काइंड ऑफ रिलेशन, एंड दैट काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड स्क्वायर रिलेशन। व्हाट रिलेशन सर आपका, SQUARE स्क्वायर रिलेशन। तो स्क्वायर मतलब कौन सा स्क्वायर, एक्सपोनेंट वाला स्क्वायर। हालत ख़राब हो गई, ठीक है, लेकिन यहाँ तक अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा तो सर ये वीडियो भेज दीजिए।